Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see. देखते हैं कौन आपकी लाइफ में आ रहा है. ये X है या next है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. Who is coming in your life? और मेरे चोट लग गई है. ठीक है. सो ज्यादा लग गई है. वेट. Who is coming in your life? आप अपने पर्सन के बारे में सोचें. आप उस इंसान को मेडिटेट करें. वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. ठीक है. जनरल रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी. ये रीडिंग आपसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है. प्लीज़ मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दें ताकि मैं इसको बैंडेज लगा लूँ. बहुत देर से सोच रही हूँ. काम इतने सारे होते हैं और मुझे समझ में नहीं आता. वेट. ये मेरे हाथ पे कार्ड लग जाएगा. चलो. ओके. हु इज कमिंग इन योर लाइफ? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? फाइव ऑफ पेंटिकल. आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. ठीक है. उस इंसान की एंट्री हो सकती है या अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज आ सकता है उस इंसान का. किसी को आप मिस करते हैं. किसी के बिना आप बहुत अकेलापन फील करते हैं. ठीक है. यहाँ पर ये आपकी एनर्जी आई. आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं. आप चाहते हो उस इंसान के साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ें. आप बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क किया है. आपने वेट किया है उस कनेक्शन का. बहुत इंतज़ार किया है. ठीक है. आप थोड़े से कंफ्यूज हैं. आपको नहीं पता वो सिचुएशन आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है. आपने बहुत इन्वेस्ट किया है. अब हर वे में वेट भी करा है, इंतज़ार भी करा है और उस इंसान को आपने इमोशनली भी दिया है बहुत कुछ. ठीक है. तो एक वेटिंग एनर्जी भी है. ठीक है. एक तो वेट बहुत ज़्यादा है उस इंसान का आपके नज़र में. आप यहाँ पर सोच भी रहे हैं कि वो इंसान आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. और लेकिन आप डिसअपॉइंट भी हैं उस कनेक्शन से. आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं. आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दी है उस सिचुएशन ने, उस कनेक्शन ने, उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रखा है. इसकी वजह से आप अपसेट हैं. आप अक्सर सोचते हैं वो सिचुएशन किस तरीके से डेवलप होगी या नहीं होगी. वो इंसान आपको दोबारा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है. ओके. Who is coming in your life? आपको उस कनेक्शन में जो है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस के जो आप एक्सपेक्ट करते थे ना उस इंसान से, वो चीज़ें आपको मिली नहीं है. वो आपको सब कुछ रिटर्न किया नहीं गया उस इंसान की तरफ से. ठीक है. Who is coming in your life? वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इंसान. एक एम्परर पर्सनालिटी है. काफ़ी कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है. आप ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से देखता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, या ये आपको ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से मिला है. ऑनलाइन कहीं ना कहीं ऑनलाइन आप लोग की बातचीत हुई है. एज डिफरेंस है. ठीक है. आपको समझ नहीं आता इसके थॉट्स में क्या है, इसके माइंडसेट में क्या है. यहाँ पर ये इंसान अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है. इंसान होल्ड बैक. इसके ऊपर इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है. चीज़ों को इसने कंट्रोल किया हुआ है. जो भी इसके दिल दिमाग में वो इंसान ने होल्ड किया हुआ है. ठीक है. तो आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर होगा क्या. आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत नर्वस और कंफ्यूज रहते हैं. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है इस वक्त, या यहाँ पर ये इंसान बहुत एक स्ट्रबन एनर्जी में है. ठीक है. ये जानता है पूरे कनेक्शन का कंट्रोल इसके हाथ में है, फिर भी ये आपके लिए कोई
कुछ ऐसा एक्ट नहीं कर रहा या आपके लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि जिससे आपको समझ में आए इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ये कनेक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, इस रिश्ते से आपको क्या मिल सकता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। हम्म। ओके। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं ना, ये इंसान इस वक्त आपको समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। इसके टीम वर्क करने से या इसके कनेक्शन पे काम करने से सिचुएशन बहुत बदल सकती है। इस इंसान का फोकस अपने सेल्फ पे है, ठीक है। ये इंसान अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा समझ रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इस इंसान की लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा एक हील नहीं है। लेट्स योर फ्रेंड योर हेल्प, ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में अपने फ्रेंड से हेल्प भी ले रहा है, आपके बारे में भी। लेकिन आपसे इसने मुंह मोड़ा हुआ है किसी तरीके से। इंसान आपको समझ नहीं रहा है। आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री है, लेकिन इंसान जैसे कि कहता है ना, एक मौका नहीं दे रहा है आपको अंडरस्टैंडिंग करने की या आपके प्यार को समझने की। आप कितने लविंग है, आप कितने केयरिंग है, आप कितने अंडरस्टैंडिंग है। इंसान इस चीज को समझ नहीं रहा है, ठीक है। काफी चाइल्डिश एनर्जी है, लेकिन बनता बहुत मेच्योर है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर का है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ है जो आपके पार्टनर को स्टॉप कर रहा है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने से, आपके पर्सन को इन्वॉल्व होने से, ठीक है। डिसेप्शन मार्क्स, यहाँ पे समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क एंड दिस रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो फॉल्स मास्क वेयर करा हुआ है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको वेट का कहा जा रहा है। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपको वेट करना चाहिए अगर इस कनेक्शन को आप देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन डेवलप होना है या नहीं है। यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर है। आप लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। क्लैरिफाई करेंगे इस इंसान के थॉट प्रोसेस में एग्जैक्टली है क्या। आप इसका वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं, आप इस सिचुएशन को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे बहुत कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता इस इंसान के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि आप बात नहीं कर सकते, आप लोग के बीच बहुत, मुझे ये ब्रेकअप या बहुत डिस्टेंस या ऐसा ब्लॉकिंग एनर्जी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे वेट नजर आ रहा है। आप चाहते हैं इंसान समझे, ये आपको लेकर पैशन होल्ड करता है, ये आप जानते हैं। ये आपको लेकर अट्रैक्शन होल्ड करता है, ये आप इस बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इसका सेल्फ पे बहुत फोकस रहता है। ये इंसान इस वक्त जैसे कि जित आपको लगता है जितना इस इंसान को अब तक आपको समझ जाना चाहिए था, या आपके प्यार करने के तरीके को, या आपके प्यार को इसने अब तक उतना समझा नहीं है। क्लैरिफाई द एम्परर। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड पे काम कर रहा है ये इंसान, ठीक है। द टावर, यहाँ पे टावर मूवमेंट है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आपके अलावा रहा है, ठीक है। या आपके पार्टनर एक मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल यहाँ पे ऐसा हो सकता है चॉइसेस आपके पर्सन की लाइफ में रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप में आपको कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके की एंडिंग आई है। और ये इंसान बहुत स्ट्रबन बिहेव कर रहा है। ये इंसान जैसे कि इसको या ये इसको कोई रिग्रेट ही नहीं है, मतलब कि आपको कोई ट्रुथ रिवील हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और हर्ट और पेन में आए हैं। ये इंसान इस चीज को समझने की बजाय एक फेक प्रोमिसेस, फेक रॉन्ग होप्स इसने आपको दी हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी उम्मीद टूटी है, जैसे कि आप यहाँ पर आपने अपने आप को अकेला फील करना शुरू कर दिया। इसके बरक्स ये इंसान बहुत स्ट्रबन हो गया है, बहुत ज्यादा अपने ही सेल्फ को लेकर, मतलब कि एक सेल्फिश इंसान, एक सेल्फिश पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड इंसान जो समझना नहीं चाहता अपने अलावा किसी और को, ठीक है। कुछ इस टाइप वाली एनर्जी। अब मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आपने या तो यहाँ पर किसी और इंसान को देखा है इस इंसान की लाइफ में, या किसी और कुछ खुलासे हुए, कुछ रियलिटीज रिवील हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत आपको बैक स्टेपिंग और चीटिंग फील हो रही है, ठीक है। ये इंसान आपके अलावा कहीं और भी बैलेंस कर रहा था, किसी और के साथ भी था। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। लेकिन आप यहाँ पर जो है ना, आपको ऐसा लगता है जितना आपने दिया, जितना आपने किया इसके लिए, इतना आपको रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है। ये कोई अपॉलॉजी वगैरह इसके अंदर रिग्रेट इस सेंस में है कि मुझे माफ कर दो, या जैसे कि एक कर्मा का डर, एक कर्मा फेयर, ठीक है। जो भी अपने फेक प्रोमिसेस, फेक इसने एक अपना बिहेवियर रखा, या आपको बहुत ज्यादा झूठ बोले, एक लाइंग, चीटिंग, डिसेप्टिविटी जो रही, बहुत एक मैनिपुलेशन जो रही, उसके लिए एक रिग्रेट है।
मतलब कि मुझे फॉरगिवनेस दो ताकि मैं फ्री हो जाऊं, मेरा एक जमीर फ्री हो जाए। ये इंसान उस टाइप की एनर्जी में है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान चाहे तो आपके साथ चीजें ठीक कर सकता है, आप इस इंसान को मिस करते हैं, इसके बिना बहुत अकेला, एक सैडनेस सी है आपके अंदर। आप चाहकर भी इस इंसान से अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहे, इसको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। तो आपने हार्ड वर्क बहुत किया है, ठीक है। आपने एक कंप्लीटली फाइनेंशियली मेंटली आपने हर चीज की है, देखिए मतलब कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कि आपकी तरफ से हर चीज कंप्लीट हो। आप इसको लेकर बहुत अनकंडीशनल लव कैरी करते हैं और ये इंसान आपको लेकर एक अट्रैक्शन कैरी करता है, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस हैं, आप इमोशनली कनेक्शन चाहते हैं और ये इंसान एक पैशनेट, एक पैशन है, इसके अंदर एक स्ट्रेंथ की एनर्जी पैशन है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर अट्रैक्शन रखता है और एक वेंच की एनर्जी रखता है। वो पैशन शो करती है, वो बहुत अट्रैक्शन शो करती है, एक मैनिफेस्टर ट्रिक्स्टर जो हर चीज फिक्स करना जानता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बात तो होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सैंडिंग के बाद आप लोग की बात नहीं होगी, बात होगी, लेकिन बहुत सोर्ट्स की एनर्जी में, वेंट्स की एनर्जी में, ठीक है, पेजेस की एनर्जी में है। आप लोग के रिलेशनशिप में लव है, मतलब कि लव इन द सेंस आपकी तरफ से है। जो ये इंसान है या तो इमेच्योर है या तो इसकी लाइफ में इसको अभी कुछ और चाहिए, ठीक है। कुछ इसके ट्रुथ्स रिवील हुए हैं, कुछ इसकी सच्चाइयां रियलिटी रिवील हुई है आपके ऊपर, ठीक है। फेक प्रोमिसेस जब मतलब कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, सीरियस होती गई, जैसे जैसे इन सब चीजों में एक इंटेंसिटी आती गई या आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि आपका फ्यूचर है या नहीं है, उसके बाद रिवील हुई है कि ये इंसान के माइंड में एग्जैक्टली आपको लेकर चलता क्या है, क्या ये फ्यूचर सोचता है, चाहिए क्या ये मैरिज और इन सब चीजों को एक्सपेक्ट करता है इस रिश्ते में। मतलब कि आपने जानने की कोशिश करी तो आपका माइंड क्लियर हुआ, अच्छा यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई है। क्लैरिफाई हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये इंसान भाई आपकी तरफ आ तो रहा है, बिल्कुल पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपकी तरफ एक मैसेज लेकर आ रहा है, टेक्स्ट लेकर आ रहा है, लेकिन ये अपने रिस्पॉन्सिबल है। फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स ये जानता है आप बहुत इमोशनल इंसान है, आपने बहुत सारे इमोशंस दिए हैं इस इंसान को, और आप एक जेन्युइनली लव करते हैं, लेकिन एक आपके आपके इमोशंस को वो एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान की तरफ। आप इस इंसान के अंदर वो आपकी वाली ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपके जेस्चर को ये इसने उतना सीरियस और उतना उतना ऑनेस्टली इसने लिया नहीं, ठीक है, जितना आप इसको दे रहे थे। आपकी एक्सपेक्टेशन थी यह आपके साथ एक किंग ऑफ कप्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, आप यहाँ पर जो सोच रहे थे, लेकिन इसने आपको एक रिजेक्शन फेस करवाई है। इसकी लाइफ में ऑप्शन मल्टीपल है, लेकिन नर्वस और कंफ्यूज इस वक्त अपनी लाइफ में चाहता क्या है इसको खुद भी कुछ नहीं पता करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में गॉसिप्स करता है या उनसे डिस्कस करता है क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर को किसी एक अच्छे एडवाइस या अच्छे एक मेंटोर की जरूरत है, आपके पर्सन उससे गाइडेंस लें। आपके पर्सन की थोड़ा सा होता है ना अलाइनमेंट जरूरी है, आपके पर्सन का एक जैसे कि स्पिरिचुअली अलाइन या एक लेवल अप होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, जिसकी वजह से आपको इस इंसान से एक रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है। आपके पार्टनर के सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तब तक ये आपके काबिल ये इंसान बन नहीं सकता, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में आउटसाइडर इंटरफेयर है, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्सन बहुत है जो आपके पर्सन के सोचों में चलता है, जिसके जो आपकी भी सोचों में चलता है, जो आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई और थर्ड पार्टी, कोई और इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये थर्ड पार्टी या आप में से किसी के साइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है। आपको ऐसा लगता है वो सिचुएशन खत्म होनी चाहिए, लेकिन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर के माइंडसेट को चेंज होना जरूरी है। आपके पर्सन का एक बिलीफ सिस्टम, आपके पर्सन की एडवाइस या आपके पर्सन का पैटर्न और बिहेवियर चेंज होना जरूरी है लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में आने वाले लोगों को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन का कोई स्पेसिफिक पैटर्न है या स्पेसिफिक बिहेवियर है जिसकी वजह से मतलब कि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है। ये कोई एक्स है आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहा है ये, लेकिन करंटली आपकी लाइफ में आना तो चाह रहा है ये विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग। बात करो, हैंग आउट करो, गर्लफ्रेंड बन जाओ या बॉयफ्रेंड बन जाओ, सवाल मत करो फ्यूचर में क्या होगा। ये जो हो रहा है अभी सिर्फ देखते रहो, या जो भी हो रहा है उसके साथ चलते रहो। बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब कि एक इसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, इससे क्वेश्चनिंग मत करो, सवाल जवाब मत करो, एक साइलेंटली इसके साथ चलते रहो अगर चलना है तो, ठीक है। ये वो वाला थॉट प्रोसेस लेकर आ रहा है। आप लोग की बातचीत भी होगी तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा। ये इस वक्त
मतलब कि कुछ टाइम चाहिए इसको, मैरिज के लिए सोचने के लिए इसको वक्त चाहिए। और आपको एक एक बार इसका एक इंटेंशन या रियल माइंडसेट समझ में आ चुका है। आपने इंटेंशन जानने की कोशिश करी थी पिछले कुछ 5 मंथ से या तो 8 मंथ से, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप इंटेंशन जानना चाहते हैं एग्जैक्टली इसका ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी लाइफ में होने का। ठीक है, ये आपको सपोर्ट करता है, ये आपको लव करता है, आपको कुछ इंट्यूशनल, आपको कुछ इंट्यूशन हो रही थी, कुछ ना कुछ है जो आपको नहीं पता है, या कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर सही नहीं हो रहा, या आपकी इंट्यूशन कह रही थी कोई ना कोई गड़बड़ है, मतलब कि कोई ना कोई एक ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा कह रही थी, आपका या तो आपका सिक्स सेंस ऐसा कह रहा था आपको। ठीक है, वो चीज बिल्कुल ठीक निकली, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं जो भी चीज फील हो रही थी, जो जो आपका टाइम था वो आपको प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा था, या कुछ ऐसा हो रहा था आपको बैलेंस फील नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था एक तरफ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट है, सामने वाली की तरफ से वो इक्वल नहीं हो रहा। कुछ टाइम बाद आपके पर्सन ने 5 मंथ बाद या डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, या 6 मंथ बाद आपके साथ उस तरीके से नहीं रहे जैसे पहले थे, जिस तरीके से पहले केयर थी, पहले इमोशंस देता था ये इंसान। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान आ रहा है, देखिए मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, मैं वो रीडिंग करती हूँ जो आप लोग के लिए आती है, ताकि आप लोग को चीजें एक ट्रूली समझ में आए। मुझे पता है जितनी मैं मेहनत करती हूँ उतना मुझे नहीं लगता कि लोगों को एक रीडिंग, देखिए मैं आपको बोलूँ बार बार आ रहा है, ये हो रहा है, आप ये चीज सब जगह भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं ट्रू रियलिटी आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आप ये समझें, ये रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को आपसे दूर हटकर और आपको इससे दूर हटकर समझने और सीखने की जरूरत है। खास तौर पे आपके पर्सन को एक गुड एडवाइस की जरूरत है, एक गुड मेंटोर की जरूरत है, आपके पर्सन को एक डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है। आपके पर्सन के कुछ पैटर्न, कुछ बिहेवियर लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। आपके पर्सन अपनी लाइफ को इतना जितना सीरियस है, जितना एज फैक्टर आपके पार्टनर का एक अबव और एक एल्डर हो चुका है, आपके पर्सन उस हिसाब से लाइफ को लेकर नहीं चलते। ठीक है, आपके पार्टनर उसके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी में एक्शंस नहीं ले रहे, तो आपके पर्सन जैसे बार बार अपनी जिंदगी में एक टावर मोमेंट का शिकार है। आपके पर्सन जितना कर्मा से डरते हैं उतनी कई ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, जितना कार्मिक सिचुएशन से आपके पर्सन को एक फेयर है आपके पार्टनर को, क्योंकि इंसान फेयर है, ठीक है, इसको कार्मिक सिचुएशन से इसको फेयर होता है, क्योंकि आपकी तरफ ये चाहता है आप इसको फॉरगिव करें, ये चाहता है कि आप इसको माफ कर दें, ताकि इसके ऊपर कोई कार्मिक इश्यूज या कार्मिक डेप्थ्स ना आए। ठीक है, क्योंकि कर्मा को या गलत कामों को, गलत बिहेवियर को, गलत एक्शंस को ये जानता है उसका एट द एंड अंजाम क्या है, या उसका एट द एंड उसके इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके का इंसान को वो चीज, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली चलना नहीं है। मतलब के खाना करेला है और जिंदगी में, और मतलब के पसंद आम है और खा करेला रहा है इंसान। ठीक है, ये ऐसे ही आप इसकी मिसाल ले लें फॉर एग्जाम्पल, या जो भी है, मुझे शायद सही मिसाल देनी नहीं आई, या कुछ भी है, इसको चाहिए बहुत अच्छा, लेकिन ये एक्ट ऐसा कर रहा है, इतना इमेच्योर लाइफ को लेकर, इतना इसका बिहेवियर गलत है, या इतने इसकी चॉइसेस गलत हैं। ठीक है, या तो इसकी इतनी डायरेक्शन गलत है लाइफ को लेकर, लेकिन इसको एट दी एंड किसी गलती के इसको कोई कोई गलती कर कर उसकी सजा भी नहीं भुगतनी। ठीक है, मिस्टेक्स जो हो जाती है ना हमारे साथ, चलो मिस्टेक अलग बात है, एक जानबूझकर कुछ गलती करना, एक रिपीटेड वे में कुछ गलत करना, वो गलती है, वो उसको मिस्टेक नहीं बोलेंगे, मिस्टेक बोलते हैं गलती से की गई हुई चीज को मिस्टेक बोलते हैं। ठीक है, और जो जानबूझकर की जाती है वो मिस्टेक नहीं होती, वो आपका पैटर्न, वो आपका एक्शन होता है, वो आपका एक माइंडसेट होता है। आप जानते हो ये गलत है, फिर भी आप वही कर रहे हो। ठीक है, जब जानते हो उसका कर्मा क्रिएट होगा और फिर उसको कर्मा से डर भी रहे हो। ये इंसान चाहता है फिलहाल के लिए आप इसके साथ कनेक्टेड रहें, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट मत करें, ना क्वेश्चनिंग करें। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ है, या एक्सप्लोर कर रहा है, या आपको कहीं और किसी और के साथ दिख रहा है, या XYZ, या इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी ऑप्शन है, तो इसको अभी टाइम चाहिए, डिसाइड करने का टाइम दे। वक्त के साथ डेस्टिनी पे छोड़ते हैं ये चीज, साथ चलो। मतलब कि सामने वाले, अगर सामने वाला आ रहा है, वो बात कर रहा है, तो इससे इसमें कोई वो नहीं है। आप जब आप किसी थर्ड पार्टी को इसकी लाइफ में देखते होंगे, तो आप सोचते होंगे भाई बताओ मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या यहाँ पर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे मेरी वैल्यू बताओ, क्योंकि आपकी तरफ से है लव, आपको चाहिए फ्यूचर। आप यहाँ पर इस चीज को लेकर हो जाते हैं टेंस, फ्रस्ट्रेटेड, फिर आप करते हैं इसको लेकर क्वेश्चनिंग। ठीक है भाई, क्या है, क्या होना है, फ्यूचर है या नहीं। उस फ्यूचर के नाम से इंसान होता है ट्रिगर, और ये चीजों को आपके साथ कर देता है एक पॉज। ठीक है, एक ब्रेक, खत्म नहीं करना चाहता, ये चाहता है कि भाई दूर हट जाओ, मतलब कि इस सब चीजों को मुझे फेस ही नहीं करना, इन सब चीजों को मुझे देखना ही नहीं, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो तुम करते रहो या करती रहो, आई डोंट केयर।
मतलब कि ये थोड़ा सा, मैं अगर आपको कहूँ, इसको अट्रैक्शन है, नॉट लव। ठीक है, आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं उसको अट्रैक्शन है, वो प्यार नहीं है। वो जो तीसरा पर्सन है वो इसकी मजबूरी नहीं है। ठीक है, वो इसकी चॉइस है, वो इसका ऑप्शन है। ये बात माइंड में रख लें। तो ये वाला सिनेरियो है। ये रीजन फैमिली भी दे सकता है, कहीं ना कहीं इसके फैमिली वूंड्स भी हैं। एक फैमिली पैटर्न भी कोई ना कोई चलता आ रहा है जो इसके माइंड पे इफेक्ट कर रहा है, या इसके फैमिली में इसी तरीके का पैटर्न रिपीट होता है, या इसकी फैमिली इसी माइंडसेट की है कि एक फैमिली वूंड भी है, फैमिली की तरफ से भी कुछ एक रूट्स में है इसकी चीजें साथ। ठीक है, तो आप जिससे डील कर चुके हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन वो फिर चाहेगा कि आप उसके साथ कनेक्ट रहें, आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, आप उसके साथ एडजस्ट करें, चीजों को वक्त पे छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपके साथ एक रिलेशनशिप, नहीं, रिलेशनशिप ही बनाएगा, लेकिन आप इससे फ्यूचर के बारे में मत पूछें। आप अगर ये किसी और के साथ कनेक्ट है या किसी और से बात कर रहा है तो आप उसके बारे में क्वेश्चनिंग ना करें, आप उसके बारे में बार बार पूछें ना, या आप इसको बॉन्ड ना करें, या आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, इसको फ्री कर दें। ठीक है, आप इसको फ्री रहने दें। ये एक तो फ्यूचर के लिए जो आप जो क्लैरिटी चाहते हैं ना, फर्दर फ्यूचर में ये आपको क्या देगा। सबसे पहले तो उसको डर है कि अगर ये आपको स्टॉप कर दे और ये आपको कुछ दे ना सके तो, ठीक है। और फिर सेकंड, इसके दिल में अभी इसको खुद नहीं पता आपको लेकर ट्रूली है क्या, तो ये आपको क्यों स्टॉप करे। ठीक है, ये आपको क्यों स्टैग्नेंट रहने दे, ये क्यों आपको एक रॉन्ग होप्स दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक अवेकनिंग स्टार्ट है, कुछ ना कुछ उसको एडवाइस मिल लिया, कोई ना कोई मेंटोर है, कोई ना कोई रियलाइजेशन है, तभी इंसान बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज है। रॉन्ग होप्स नहीं देना चाह रहा, गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाह रहा, ना आपको ना किसी और को। ठीक है, कुछ इस तरीके से तो इंसान थोड़ा सा एक अवेकन हुआ है। जो आपको रियलिटी पता चली है इतने टाइम से, ये इंसान के अंदर ही थी, लेकिन ये आपसे हाइड की जा रही थी, ये होल्ड करके बैठा हुआ था। ठीक है, और मतलब कि ये वो इंसान है अपनी ग्रोथ के ऊपर मुकम्मल फोकस था, जो भी इसका इंटरेस्ट है उसको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रखना, मतलब कि अपने फ्रीडम का ख्याल रखना, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी का ख्याल रखना। सामने वाला आपकी वजह से बॉन्ड है, आप उसको भी तो सोचो ना, मतलब कि आप उसको अपने कंट्रोल में रखकर क्या करना चाह रहे हो। क्या वो जिंदगी में मूव ऑन ना करे, ना आप कुछ दो ना वो मूव ऑन करे, कुछ आप लोग के बीच ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इसको कुछ देना भी नहीं है, और जैसे ही आप कहीं आगे बढ़ने का सोचते हैं, आगे मूव ऑन करने का सोचते हैं, तो ये इंसान आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाता है, या आपको अप्रोच कर लेता है। आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट और नर्वस और कंफ्यूज है, आपको नहीं पता इसके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं, इसने सही होना है कि नहीं होना, और आगे आने वाला क्या है लाइफ में। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर वरिड है, परेशान है, आप सोचते रहते हैं। ठीक है, ये आपका भी एक मतलब कि आप यहाँ पर थोड़ा सा रुकें। ठीक है, क्या एडवाइस है आपके लिए इस कनेक्शन में, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। मैं आपको देखें, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है चीजें बेहतर होंगी। मैं क्यों इस बात को बोलूं, क्योंकि जो आप लोग के बीच चल रहा है ना, इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन जरूर है। अगर आप लोग के बीच कोई इंसान हमें लाइफ में बार बार मिलता है, तो कोई ना कोई डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ उधर लिखा होता है हमारे लिए। ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी का जो रीजन है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके लिए एडवाइस है अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें। ठीक है, स्लोली बट स्टडी, जो भी हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। रीडिंग को देखकर आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे एक रीबर्थ की एनर्जी है, कुछ चीजें रीबर्थ हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इसके लिए ग्रोथ, कुछ चेंज होना बहुत जरूरी है आपके रिलेशनशिप में, वो ग्रोथ के लिए। ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन या आपका इनर सेल्फ कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस दे रहा है, या आपसे बात कर रहा है। आप इंट्यूटिव हो सकते हैं या बहुत साइकिक हो सकते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपकी इंट्यूशन से, आपके इनर सेल्फ से। लेकिन आपकी लाइफ में ग्रोथ आने के लिए कुछ बदलना जरूरी है। रीयूनियन ऑफ सोल, ठीक है, यहाँ पर आप कनेक्ट होंगे इस इंसान से, लेकिन एक टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंगर इश्यूज और एक स्ट्रबन और एक बहुत ज्यादा मतलब कि चीजों को डोमिनेट करना, इस चीज से बाहर आना पड़ेगा आपके पर्सन को। किसी एक के अंदर बहुत एक सेक्सुअल एनर्जीज बहुत है इस कनेक्शन में, बहुत है एक एक्टिव बहुत है इंसान, अट्रैक्टिवली या सेक्सुअली इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, या बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, अपनी इंट्यूशन का ख्याल रखें, जो इंट्यूशन कह रही है उसको सुने, अच्छा कह रही है तो अच्छा होगा, बुरा कह रही है तो हट जाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपके लिए। आपकी इंट्यूशन, आपका इंटरनल सेल्फ इस कनेक्शन को, इस इंसान को लेकर क्या कह रहा है, ये कोई एक्स है जो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में